हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है परिवार। एक ही बिल्डिंग में दो परिवार साथ साथ रहते थे। एक शर्मा जी का परिवार था और दूसरा वर्मा जी का परिवार था। शर्मा परिवार के सभी लोग बड़े ही शांत थे। उनके घर में कभी लड़ाई न होती थी। वहीं दूसरी तरफ वर्मा जी के घर से हमेशा चीखने चिल्लाने की और तेज आवाज़ आती रहती थी। उनके परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े होते ही रहते थे। वे लोग आपसी झगड़ों से बहुत परेशान थे। पूरी बिल्डिंग में उनके घर से जितनी आवाज़ आती है इतनी कहीं से नहीं आती थी। मियाँ बीवी और बच्चे आपस में ही लगे रहते थे। वैसे शर्मा परिवार और वर्मा परिवार के आपसी रिश्ते बहुत अच्छे थे। दोनों का आपस में अच्छा लेन देन था और उठना बैठना भी था, क्योंकि दोनों आखिर पड़ोसी जो ठहरे। एक दिन वर्मा परिवार में वर्मा साहब की पत्नी ने कहा, क्यों जी, क्या आपने कभी सोचा है हमारे ही घर में इतनी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? इतनी तो सामने भी परिवार है, लेकिन वहाँ तो उन लोगों में कभी कोई मनमुटाव नहीं देखा। आखिर ये लोग कैसे रहते हैं? इनके पास ऐसा क्या राज है कि इनके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता? तभी वर्मा जी कहते हैं, सही कह रही हो तुम भाग्यवान। मैंने भी कई बार सोचा है, क्यों ना उनके घर जाकर एक दिन रहा जाए और इस राज का पता लगाया जाए। पूरे दिन भर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसमें इनमें कोई ना कोई टकरार तो होगी ही। इसी तरह से वर्मा जी एक दिन अपनी पत्नी से लड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि शर्मा जी तो उनके अच्छे यार दोस्त थे। और उनके पास जाते हैं और कहते हैं, आज मेरी बीवी से बहुत तगड़े वाला झगड़ा हो गया, और अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आज के लिए आपके घर पर रह सकता हूँ? उसके सामने जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। शर्मा जी कहते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं वर्मा जी, आखिर यह भी तो आपका ही घर है। खूब आराम से रहिए, चलिए मेरे साथ कमरे में चलिए। तभी वर्मा जी शर्मा जी के साथ उनके घर चले जाते हैं और आराम से कमरे में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। शर्मा जी की पत्नी उनको चाय बनाकर दे देती है और वे आपस में बैठकर चाय पीते हैं। और इस तरह से एक दो घंटे गुजर जाते हैं। फिर वर्मा जी क्या देखते हैं कि शर्मा जी की पत्नी घर में पोछा लगा रही थी। तभी उनका कोई बच्चा उन्हें किचन में से आवाज़ देता है और वह किचन में दौड़ी चली जाती हैं। इधर शर्मा जी को भी किचन में कुछ काम था और वह किचन की तरफ जा ही रहे थे। तभी अचानक उन्होंने नीचे नहीं देखा और पोछे की बाल्टी में उनका पैर टकरा गया और बाल्टी का सारा पानी भी फैल गया। ये सब कुछ देखकर शर्मा जी की पत्नी वहाँ आई और बोली, अरे क्या हुआ जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी ही गलती है। मुझे ये बाल्टी ऐसे रास्ते में नहीं रखनी चाहिए थी, आखिर किसी का भी पैर लग सकता है। शर्मा जी कहते हैं, नहीं नहीं भाग्यवान, ये आप क्या कह रही हैं? इसमें आपकी गलती भला क्या हुई? मैं ही मुंह ऊपर उठाकर चले जा रहा था, मुझे भी देखकर चलना चाहिए था। इस तरह से दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ वर्मा जी देख रहे थे और ये सब देखकर उन्हें बड़ा ही सुकून सा महसूस हो रहा था। और तभी कुछ देर बाद वे देखते हैं कि अभी अभी शर्मा जी की पत्नी ने पूरे ही घर की साफ सफाई की थी। पर थोड़ी ही देर में बच्चे स्कूल से आते हैं और सारे घर को थोड़ी देर में ही गंदा कर देते हैं। और शर्मा जी बच्चों को डांटने लग जाते हैं और कहते हैं, आखिर अभी अभी मम्मी ने घर की सफाई की है, पर तुमने सारा घर गंदा कर दिया। तभी उनकी पत्नी दौड़ी आती है और कहती है, अरे कोई बात नहीं, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। और तुरंत बच्चे भी अपनी मम्मी से माफ़ी मांगने लग जाते हैं कि मम्मी हमें माफ़ कर दीजिए, और खुद घर की साफ सफाई करने लग जाते हैं। और फिर दोपहर के खाने का वक्त होता है, घर में खाना बनता है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर लंच करते हैं। उनके साथ शर्मा जी वर्मा जी भी साथ में खाना खाते हैं और सभी हंसते खेलते मजाक करते हुए हंसी ठहाके लगाते हुए खाना खाते हैं। अब सुबह से शाम होने को आई थी, लेकिन उन्हें किसी के बीच कोई मनमुटाव टकराव होते हुए नजर नहीं आ रहा था। जब रात होने लगी तो शाम को सभी परिवार ने साथ में खाना खाया और घर के सारे काम निपटा लिए, और फिर सभी इवनिंग वॉक के लिए घर से बाहर जाते हैं। जैसे ही रात को सोने का वक्त होता है,
तभी वर्मा जी शर्मा जी से परमिशन लेते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। इधर वर्मा जी की बीवी भी पूरा दिन इंतज़ार कर रही थी। वह ये सोच रही थी कि वर्मा जी घर कब आएंगे और तब वह उनसे शर्मा परिवार की सुख शांति का राज पूछेगी। जब वर्मा जी आते हैं, खाना पीना भी शर्मा जी के यहाँ से खाकर ही आते हैं और घर आते ही उनकी बीवी उनसे पूछती है, क्या हुआ जी? कुछ पता चला कि आखिर उनके घर में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं होता? हमेशा शांति ही क्यों बनी रहती है? तभी वर्मा जी कहते हैं, हाँ, मुझे आज ऐसा लगा कि आज का दिन मेरी ज़िंदगी का स्पेशल दिन था, क्योंकि आज मैं यहाँ से दूर था। अब पूरा दिन मैंने रिश्तों की अहमियत को समझा। शायद हम लोग आपसी झगड़े में ये भूल ही चुके हैं कि रिश्तों का क्या महत्व होता है। मैंने देखा कि वहाँ अगर पति कोई गलती करता है तो पत्नी उससे कुछ कहे, समझाए, कुछ भी बोले उससे पहले ही शर्मा जी खुद ही माफ़ी मांग लेते हैं। और उनकी पत्नी भी इतनी समझदार और अच्छी है, हर चीज़ के लिए आगे से आगे हर काम के लिए तैयार रहती है, अपने पति का मान सम्मान करती है। और शर्मा जी भी अपनी बीवी की इज्जत को समझते हैं, उसके सम्मान की कद्र करते हैं। और बच्चे भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें पलटकर कभी कोई जवाब नहीं देते। कोई किसी गलती के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराता, अपनी गलती सभी मान लेते हैं और रिश्तों में ऊंच नीच भी समझते हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने ये देखा कि वे लोग किस तरह प्यार से एक साथ रहते हैं। हम लोग तो कभी साथ में बैठकर कोई खाना भी नहीं खाता। बच्चे अपने अपने रूम में खाना खाते हैं और हम लोग भी अलग अलग ही रहते हैं। वह सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, हंसी ठहाके लगाते हैं। इस बहाने कम से कम पूरे दिन में 1 से 2 बार वे लोग साथ तो बैठते हैं, लेकिन हम तो सभी लोग पूरे दिन में एक बार भी साथ नहीं बैठते और छोटी से छोटी गलती के लिए भी एक दूसरे को हमेशा जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। शायद आज ही मैंने परिवार और प्यार के असली महत्व को पहचाना है। वर्मा जी की पत्नी बोलती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपसी झगड़े और मनमुटाव में हम ये तो भूल ही गए हैं कि आखिर बच्चों की तो इसमें कोई गलती ही नहीं है। हमने ही अपने रिश्तों को खराब करके रखा हुआ है। अगर हम इस तरह से लड़ेंगे झगड़ेंगे तो बच्चे ही कहाँ से सही होंगे? वे भी हमें देखकर ऐसे ही हो जाएंगे। और फिर उस दिन से वे तय करते हैं कि वे आपस में कभी नहीं लड़ेंगे झगड़ेंगे और उनमें कोई मनमुटाव नहीं होगा। और शर्मा जी के परिवार की तरह वे भी आपस में एक साथ मिलजुल कर प्यार से रहेंगे। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।